Assalamu alaikum. This is Kashif Ali. Welcome to my English YouTube channel, English with K. Today we are going to learn basic topics of grammar. Okay, like grammar, letter, word, sentence, phrase. Some students were requesting me that, sir, we want something from basic. So on the request of those students, I am recording this lecture. सबसे पहले हमारा आता है ग्रामर. अब अक्सर लोगों को ये पता होता है कि ग्रामर के बगैर जो है हम कोई भी बोली नहीं बोल सकते. तो आपको अगर ये लगता है कि ग्रामर के बगैर हम कोई भी बोली नहीं बोल सकते, तो इसका एग्जाम्पल आप खुद ही दे सकते हैं. अगर आप उर्दू बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, तो आप खुद से पूछें कि अगर आप सिंधी, उर्दू, सराइकी, पंजाबी बगैर ग्रामर के बोल सकते हैं, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, वो भी ग्रामर के बगैर बोली जा सकती है. रिटन में ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन स्पीकिंग में ग्रामर का जो है ना, बोलने का, स्पीकिंग का पहला रूल ये होता है कि डू नॉट कंसंट्रेट टू मच ऑन ग्रामर. तो ग्रामर है क्या, देखें. रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज. रूल्स एंड regulation of any language is called grammar. किसी भी बोली के तौर तरीकों को ग्रामर कहा जाता है. या एक और भी है डेफिनेशन, that grammar is an art which put right words to the right place. ग्रामर एक फन है सही लफ्ज़ों को सही जगह पे रखने का. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है लेटर. अ लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड. एग्जाम्पल ए टू जी. मीन एनी सिंबल, एनी यूनिट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड अ लेटर. ए टू जी आर लेटर्स. आपके ये लेटर्स होते हैं. उसके बाद आते हैं आपके काइंड्स ऑफ लेटर. There are two kinds of letters. Okay, there are two kinds of, यहाँ पे जो है लेटर आएगा. ठीक है. पहला है आपका वाउल लेटर्स. ओके. दूसरा है आपका कॉन्सोनेंट लेटर्स. दो तरह के हमारे पास लेटर्स होते हैं. ठीक है. अब पहले आता है वाउल लेटर्स. इनको वाविल भी पढ़ा जाता है, वाउल भी पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन है. देयर आर 5 वाउल लेटर्स एंड वाई इज सेमी वाउल. सेमी मीन्स हाफ. ओके. आपके जो हैं 5 यहाँ पे ये वाउल हैं. एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू. और वाई आपका सेमी वाउल है, मीन हाफ वाउल. नोट, without vowel letters we cannot make any word. मीन वाउल लेटर्स की मदद के बगैर हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते. वाई को हम सेमी वाउल इसलिए कहते हैं क्योंकि वाई की मदद से हम कुछ वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे फ्लाई, क्राई, ड्राई, स्काई. ठीक है. उसके बाद नंबर 2 है कॉन्सोनेंट लेटर्स. देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स. ठीक है. 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होता है. वाई भी कॉन्सोनेंट में ही आता है क्योंकि उसको हाफ में काउंट किया जा रहा है, हाफ वाउल है. और दूसरा ये है विदाउट वाउल लेटर्स द अदर्स रिमेनिंग लेटर्स आर, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स.
अदर रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है, इधर भी जो है अदर आएगा, अदर रिमेनिंग लेटर्स आर कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो एग्जांपल में है वो 5 आप जो है कट करके ये सारे रख दें तो आपका ये जो है एग्जांपल में आ जाएगा, ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। उसके बाद आपके पास आता है वर्ड। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। इसकी दूसरी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सॉलिड और कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, लेटर्स मिलके एक वर्ड बनता है। देखें, पी एक लेटर है, ई दूसरा लेटर, एन तीसरा लेटर, 3 लेटर्स मिले और हमें एक वर्ड मिला PEN, पेन। नीचे आते हैं H प्लस A प्लस N प्लस D, 4 लेटर्स मिलके हमें क्या मिला, एक वर्ड मिला हैंड। नीचे आते हैं, इधर है आपका C प्लस A प्लस R, 3 लेटर मिलके हमें एक मिला वर्ड। मतलब लेटर्स मिलके एक वर्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जिस टॉपिक का नाम है वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस जो है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ क्लियर मीनिंग इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आप लोग ये भी कह सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सॉलिड और कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखो, पहले हमारे पास लेटर्स थे, लेटर से वर्ड बने, वर्ड से सेंटेंस बना। ठीक है, ये एग्जांपल है, दे आर गोइंग टू होम। अब इन वर्ड्स को भी आप प्लस प्लस दे सकते थे, लेकिन मैंने ये एग्जांपल में सीधा जुमला लिख लिया कि दे आर गोइंग टू होम। अभी आपके आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये बड़े अहम होते हैं। ठीक है, आपके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, काम का करने वाला। वर्ब होता है एक्शन, स्टेट एंड एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट whoever or whatever receives that action, that action is the object। ये भी कर सकते हैं जिसके ऊपर काम हो उसको हम जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट होता है काम का करने वाला, वर्ब होता है एक्शन जो काम होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम होता है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे ही ईट्स फूड, ठीक है, वो खाना खाता है। अली ईट्स फूड भी हम लगा सकते हैं। अब ही कौन है, काम का करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ का काम हो रहा है, खाने का, ईट्स खाना, वो आपका वर्ब हो जाएगा। किस पे काम हो रहा है, किसको खाया जा रहा है, फूड को। ठीक है, तो फूड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो है फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर बट डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स अस सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओके, इज कॉल्ड अ फ्रेज। इसकी तीसरी डेफिनेशन है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट एक्सप्रेसेस एन आइडिया बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, मीन ऐसा सेंटेंस जो आपको आधी मीनिंग दे, पूरी मीनिंग ना दे। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जो आपको आधी मीनिंग दे, पूरी मीनिंग ना दे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे ये देखें, अंडर द ट्री, ऑन द मून, इसमें ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब देखें फॉर एग्जांपल समवन इज टॉकिंग, अगर कोई कहे दरख्त के नीचे, तो हमें तो आधी मीनिंग मिली कि दरख्त के नीचे, भाई क्या दरख्त के नीचे, ऑन द मून, चांद पे, क्या चांद पे। तो ऐसा जुमला जो हमें आधी मीनिंग दे उसको हम फ्रेज कहते हैं, और जो पूरी मीनिंग दे उसको
सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, विच गिव्स अस कंप्लीट या सॉलिड मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अंडर द ट्री ये हाफ मीनिंग है, दरख्त के नीचे, और ऑन द मून ये भी हाफ